हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम ग्लोरियस क्लासेज। आइए पढ़ते हैं बीटीसी मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर भी पहला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सवाल का सॉल्व कीजिए। आपको बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए आप पहले ये समझिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसमें हम क्या करते हो, कोई भी जो दो डाटा गिवन दिया हुआ है, उससे हम निकालते सवाल। छोटा वाला से लेकर के बड़े में भाग देते हैं भाग विधि से। किसे? भाग विधि। फिर हम देखेंगे यूक्लिड विधि। पहले भाग विधि से आप समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए कैसे निकाला जाता है एचसीएफ। भाग विधि से क्या करते हैं, 135 लिए 225 में भाग देते हैं। दो बार में ज्यादा हो जाएगा, दो बार में क्या होगा, 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। एक बार में ही भाग लगेगा। दे दीजिए 135 जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 3 12 90 हो गया। अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ रख देते, इसमें भाग देते 90 से 135। ठीक, एक बार में लगेगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, 9 3 18 180 हो जाएगा। एक बार में रख देते हैं 5 9 4 13 45 हो गया, या 90 हो गया। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। जिस चीज से कट जाता है वो हो जाता है एचसीएफ। यानी हम मेरा किससे कटा है, 45 से कटा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, ये हो जाता है एचसीएफ। ये क्या होता है, आपका एचसीएफ हो गया। ठीक, और एचसीएफ वैसा चीज होता है, बड़े 45 ऐसा बड़े से बड़े चीज है जो कि दोनों को कट कर लेगा, जो कि 135 को भी कट कर देगा और 225 को भी कट कर देगा। यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 45 ऐसा संख्या है, बड़े से बड़े संख्या है, जो कि 135 में भी भाग लग जाएगा पूर्णतः से, और 225 में भी भाग लग जाएगा पूर्णतः से। तो ये भाग विधि से आपका क्या हुआ, एचसीएफ हो गया, 45 आ गया। राइट, अब देखना है हमें यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहता है, बोलता है ए इक्वल होना चाहिए बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर ये होना चाहिए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये आपका इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ए बी इस साइड से हम देखते हैं क्या होता है। आर से रिमाइंडर होता है, जो कि आपने पहले भी जानते हैं। रिमाइंडर से क्या होता है, शेष होता है, ये शेष फल रहने दो। क्यू से क्यूसेंट होता है, क्यू से क्या होता है, क्यूसेंट होता है, भाजक होता है। ठीक है, जिसे हमने भाग देते हैं। ठीक, और ए बी क्या है, ए बी दो डाटा गिवन है, ए और बी। ए बी इन दोनों को आपको मानना है, इन दोनों को ए और बी मानना है। अब इन दोनों डाटा दिया हुआ है, ये दो डाटा में से ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ए कौन सा है, बी कौन सा है। राइट, चलिए इसमें से जो बड़ा है उसको देखिए, देख लो, इधर को सबको जोड़ेंगे तो हमें ए मिलेगा। इधर से बी और क्यू को आपस में गुना कर लेंगे, उसमें से आर जोड़ लेंगे, उसके बाद ए मिलेगा। यानी ए क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सबसे बड़ा हो जाएगा। आप कुछ भी ध्यान से सोचो, यहाँ क्या बी है, मान लो बी बराबर हम 50 मान लेते हैं, क्यू बराबर मान लेते हैं यहाँ 3, आर बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 20। कितना हो जाएगा भाई, 50 दिया 150 प्लस में 20 करोगे, ये क्या निकल के आएगा, 170। 170 क्या है भाई, आपका ए है। यानी ए, ये सवाल नहीं है, आपको वैसे हम मानने के लिए बताए ए सबसे बड़ा होता है कैसे, ये आपको बता रहे। देखो ये क्या हुआ, मान लिया अपनी मर्जी से, बी बराबर मान ले 50, क्यू बराबर मान ले 3, आर बराबर मान ले 20। तो 50 दिया 150, यहाँ पे 20 जोड़ोगे तो 70 हो गया। यानी ए जो होगा मेरा सबसे बड़ा होगा। ए क्या हो जाएगा मेरा, सबसे बड़ा होगा। ए क्या हो जाएगा मेरा, सबसे बड़ा हो जाएगा। ए क्या होगा मेरा, सबसे
बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको ये समझ में आ गया ये मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये दो डाटा गिवन है, जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मान लेते हैं। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ए बड़ा वाला ही होगा। ऐसा क्यों होगा ये तो आपको यहां से समझ में आ गया, राइट। चले देखते हैं, सबसे बड़ा वाला को ए मानते हैं, सबसे बड़े वाले को हम ए मानते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या 225 225। अब बी क्यू प्लस आर, राइट, बी क्यू प्लस आर है। ठीक, बी भी हमारा क्या है ए बी, तो बोले थे आपको ये मानने के लिए ए हो जाएगा सबसे बड़ा, बी हो जाएगा सबसे छोटा वाला। तो बी को आप यहां पे डाल दीजिए 135 A135। अब क्यू, क्यू क्या चीज से मल्टीप्लाई करते वहां पे, यहाँ पे बी और क्यू के रिलेशन बीच में क्या है, नहीं कुछ तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर है, क्या है मल्टीप्लाई है, नहीं कुछ तो भाग लगाओ, गुना है इन दोनों के बीच में, क्या नहीं कुछ है तो गुना है, राइट। तो अब क्यू के साथ गुना है, क्यू अपने मर्जी से आपको ट्रायल करना है क्या होगा इसमें, क्यू अपने मर्जी से आप मल्टीप्लाई कीजिए क्या आप दे सकते हैं। आप सोचो क्या हम क्यू देंगे यहां पे, ठीक है, हम क्यू यहां पे क्या देंगे, यहां पर भी हम भाग दिए, एक बार में लगा इतना हुआ, जैसे दो बार हो जाएगा क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। हमको 225 से ज्यादा नहीं लाना, 225 से ज्यादा नहीं लाना, 225 से ज्यादा नहीं लाना, राइट। चलो तो 225 से ज्यादा नहीं लाना, तो एक दो से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा हो जाएगा, एक से हमारा मजबूरन है यहाँ पे क्यू बराबर एक लेना, क्यू बराबर क्या लेना एक लेना। तो क्यू बराबर आप मल्टीप्लाई की जो करोगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्यू बराबर 1, राइट, क्यू बराबर 1। अब इन दोनों जो करोगे करने के बाद क्या मिला 135 से मिलेगा, 135 गुना 1 135 होगा। अब आर क्या दोगे, आर रिमाइंडर है शेष, इन दोनों को देने के बाद मेरा आर क्या बच रहा वहां पे 90 बच रहा है। आर कितना बच रहा आपका 90 बच रहा, आर कितना बच रहा आपका 90 बच रहा है। जब इन दोनों को भाग नहीं लगता है, जब इतना हो गया, अब रिमाइंडर क्या हो गया 0, हमको आर जब 0 आ जाएगा तो मेरा क्या होगा पक्का पक्की ये क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आर तो मेरा 0 नहीं हुआ, ठीक। अब क्या करते हैं हम, अब इन दोनों डाटा को दो हो गया, इसके बाद इन दोनों को ए बी बना लेते ए बी। अब इन दोनों में से ए कौन होगा बी कौन होगा, ये भी आपको अभी बताए थे, जो बड़ा होगा उसको ए मान लेते हैं, यानी 135 आपका यहां चलेगा, 90 आपका यहां आ जाएगा। अब ये बताओ इन दोनों को क्या चीज से मल्टीप्लाई किए, अब इसको भी इससे क्या चीज से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 से करोगे 180 हो जाएगा, मजबूरन है फिर से 1 से करना, प्लस में क्या करोगे, प्लस में आपका 45 आ रहा, प्लस में 45 आ रहा, ठीक। इतना तो आप कर लिए, इतना करने के बाद अभी भी आर मेरा 0 नहीं आया है, हमें यहां पे आर 0 लाना है, आर 0 नहीं आया। अब भी क्या करेंगे, ये 90 को उठा के यहां ला देंगे, बराबर 45 गुना 2 कितना हो गया 90, प्लस में 0। जब 0 आ जाता है तो वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन क्या हो गया, आर यहाँ पे 0 आता सॉल्व होता, ये जो वाले भाग है जो बी बना हुआ ये मेरा क्या होता आंसर, यानी आंसर बोलो या तो HCF बोलो, ठीक है। ये क्या हो गया HCF आपका इस इक्वेशन का आ गया आंसर, राइट। अब इसी में आपको दूसरा सवाल बना के देख लीजिए, इसी में दूसरा सवाल बना के देखते हैं, इसी में दूसरे सवाल बना के देखते हैं। चलिए आपका 196 और 38,220 आपका डाटा गिवन है, क्या है आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ 196 और 38,220 डाटा दिया हुआ है। इन दोनों को बोल रहे HCF निकालने के लिए।
चलिए आपको इसमें बताए थे ए कौन होगा बी कौन होगा, जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा ए, जो छोटा वाला हो जाएगा बी। तो अब जो डाटा आपका यहाँ गिवन है उसको मान लीजिए ए, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है 38220 बराबर ये हो गया आपका ए, बी आपका 196 हो जाएगा। ठीक, अब इससे इसमें भाग देना है, कितने बार में लगा, कितने बार में लगेगा, क्यू यहाँ पे है, कितने बार में लगेगा, आप एक अलग कॉपी उठा करके आप ट्राई कर लो कितने बार में भाग लग रहा है। जितने बार में भाग लग रहा है यहाँ पे, उतने बार आपका क्या देना है, आपका यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे डालना होगा। ये आप भाग देखोगे तब आपके जो मिलेगा 195 मिलेगा, 195 बार में भाग आपका लगा। ठीक, लगने के बाद, इतना लगने के बाद आपका कुछ शेष भी बच रहा है, इतना लगने के बाद आपका शेष जो बचेगा, इतना लगने के बाद आपका शेष 0 मिल रहा, इतना लगने के बाद आपका शेष 0 लग रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा 196 से ही भाग पूरी लग रहा है, 196 से ही भाग पूरी लग रहा। तो दोनों का HCF क्या मिल गया, हम क्या बोले थे, जिससे पूरे भाग लग जाए, 2 बार में लगा, इससे मतलब हमको, इससे मतलब जिससे लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। यहां पर भी 196 से भाग दे रहे हैं तो इसमें, तो ये 195 बार में भाग लग रहा, दैट मीन्स HCF जो है 190, HCF जो मेरा क्या मिल रहा, 196 ही मिल रहा, राइट। अब क्या है, इन दोनों की बात यदि करें 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर की यदि बात करते हैं तो इसमें 2 डाटा दिया हुआ, 867 और 255 दिया हुआ। इन दोनों का ए किसके मानने, बी किसे मानने, बड़े वाले का हम तभी से बोल रहे ए मानने के लिए, क्या बोल रहे हैं, बड़े वाले के ए मानने के लिए, नहीं 867 मान लेना है ए, बी किसको मानना, 255 को। ठीक है, आपको इसको बी मानना है। चलिए, जब इसको मानते हैं तो इससे इसमें भाग देते हैं, तो कितने बार में भाग लगता है, आई थिंक कितने बार में भाग लग जाता है आपका, ये जो भाग लगेगा, भाग आपका 3 बार में लग जाता है। कितने बार में भाग लगेगा, 3 बार में भाग लग जाता है। जब 3 बार में लगेगा तो आपका शेष भी कुछ बचता है, शेष आपका बच के आएगा 102, शेष बच के आता है आपका 102। ठीक, जब शेष 102 बच के आता है तो अभी तो सवाल मेरा सॉल्व नहीं हुआ, हम आपको क्या भी बताए, R 0 होना चाहिए, इस साइड की जो R है वो 0 आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, 255 को हम बोले यहां लिखने के लिए, और जो शेष है उस शेष को 102 के यहां लिखने के लिए। चलो, ये कितने बार में लग जाएगा, अगली बार ये भी 2 बार में लगेगा, 102 है यहाँ, 255 2 से गुना करोगे 204 होगा, इसको क्या चीज से कर लो, गुना 2 से कर लो, 204 हो गया। शेष क्या हो जाएगा, 204 यहाँ लिखोगे 204, तो यहाँ क्या हो गया, 51 आपका शेष मिलेगा। यहाँ क्या शेष मिलेगा, 51, आपका शेष क्या मिल रहा है, आपका 51। ठीक है बच्चे, इतना 51 शेष मिल जाएगा। अब तब इस क्या सिखा रहे, फिर जो ये डाटा है इसको यहां लिख लो, 102 बराबर 51 आप यहां लिख लो, 51 दूना 102, 2 हो गया, शेष में क्या हो गया, 0 हो गया। जब शेष 0 हो जाता तो क्या होता, किससे है, तो यानी 51 है, 51 मेरा क्या होता, आंसर हो जाएगा। HCF क्या हो गया, HCF आपका होगा 51 आंसर। ठीक है बच्चे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप अच्छे तरीका से ये रिलेशन जान जाइए, ये क्या आपका है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रोसेस है, किसका, HCF निकालने का फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा तो आपका क्या हो गया, यूक्लिड प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इतना बात याद रखिए, कोई भारी नहीं, रफ एंड टफ नहीं है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो मेरे वीडियो क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।